ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एक्सरसाइज एमसीक्यूज करेंगे आज। स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1, ये पेज नंबर 46 पे है आपके, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेस एन एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ बेस। बेस क्या होता है? जो कि न्यूट्रलाइज करता है एक एसिड को। आपने चार ऑप्शन है, चारों में से आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो बेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये एक बेस नहीं है बल्कि ये एक सॉल्ट है जो कि एसिड और बेस के रिएक्ट करने के बाद बनता है, ठीक है। बाकी ये सब बेसिस हैं क्योंकि इनके इनके पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है इसके अकॉर्डिंगली आपके पास ये सब करेक्टरिस्टिक्स इसमें आते हैं एक्सेप्ट वन। इसमें क्या है? अच्छा, लुईस कॉन्सेप्ट जो है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की गई है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है एसिड, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम एडेक्ट कहते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। सिर्फ ये पॉइंट इसमें नहीं है इसका करेक्टरिस्टिक। इसमें लिखा हुआ है कि डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। तो ये लुईस ने इस बारे में बात नहीं की थी, ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, उसमें हम डोनेशन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन पढ़ते हैं। तो इस MCQ का ये करेक्ट ऑप्शन है डी। एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या? विनेगर, सिरका, उसको हम फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अ सॉल्ट इज़ नॉट कम्पोज ऑफ। सॉल्ट हमारे पास एक क्या होता है? आयनिक कंपाउंड है। इसमें हमारे पास मेटालिक कीटाइन होता है और एक नॉन मेटालिक एनाइन होता है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब सॉल्ट में ये नहीं पाई जाती। तो ये आपके पास सी ऑप्शन है, एनाइन ऑफ अ बेस। ये इनकरेक्ट है। बेस से एनाइन नहीं बल्कि बेस से कैटाइन बनता है। तो ये आपकी सी ऑप्शन करेक्ट है इस MCQ में। इफ़ अ लिक्विड हैज़ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट बी न्यूट्रल, ठीक है। pH 7 जिसकी भी होती है वो न्यूट्रल होते हैं। अ सॉल्ट ऑलवेज कंटेन्स आइंस। सॉल्ट जो है आयनिक कंपाउंड है, इसमें आइंस ही होते हैं हमेशा। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट एसिड। डाइल्यूट एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बनती? तीन चीज़ें बनती हैं एक्सेप्ट वन। वो कौन सी चीज़ है जो नहीं बनती? तो सॉल्ट भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, वाटर भी बनता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। और ये MCQ कहाँ से आया आपके पास? ये आपके पास जो चैप्टर में रिएक्शन है एसिड्स की रिएक्शन, वहाँ से ही आया हुआ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज इनकरेक्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हुए कौन सा पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो आपके पास डी ऑप्शन है इसका। बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है आपके पास। अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस प्रोड्यूसेस। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट एंड एसिड बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 10 है द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4-2 इज। चार ऑप्शन है, उसमें से आपने बताना है कि इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा बनेगा। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड किससे बनता है? बेस से बनता है, ठीक है। अब ये आपने बात गौर से सुननी है। अगर इसमें से ऑप्शन MCQ चेंज होके भी आ जाए तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो ये आपको सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा। कॉन्जुगेट एसिड किसका बनता है? बेस का बनेगा। जैसे ये आपके पास यहाँ पे एज अ बेस एक्ट कर रहा है तभी इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ठीक है। और बेस क्या करता है? बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। एसिड जो होता है वो प्रोटॉन देता है, तो बेस प्रोटॉन लेता है। तो यहाँ पे ये क्या करे? एज अ बेस एक्ट करेगा, प्रोटॉन लेगा, और इसके रिजल्ट में जो चीज़ आएगी उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज अ हमारे पास बेस एक्ट करेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एज अ बेस लेंगे। बेस ने क्या किया? प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और इसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। क्यों इसको एसिड कह रहे हैं? क्योंकि अब इसके पास एबिलिटी है कि ये अपना H दे सकता है। तो ये आपके पास H2PO4, पहले -2 था, एक H ले लिया तो -1 रह जाएगा, ठीक है। अब ये एक और H लेगा तो इसका माइनस साइन में ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी बात हो रही है तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन होगी, आपने ये वाली सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर इसका ऑपोजिट कोई आ जाता है आपके पास, अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना होगा तो फिर आपने जो भी आपके पास सब्सटेंस होगा वो एज एन एसिड, वो एसिड एक्ट करेगा और वो प्रोटॉन देगा। तो यहाँ पे ये एज अ बेस एक्ट करा था और इसे कॉन्जुगेट एसिड बनना था, तो इसलिए प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया था और ये बना था। व्हाट इज़ द POH ऑफ 0.02 m कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आपने POH निकालना है। POH निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? OH की कंसनट्रेशन चाहिए थी, ठीक है। ये फार्मूला है इसका, नेगेटिव लॉग POH नहीं आता, यहाँ पे OH है, नेगेटिव लॉग OH-1। OH की वैल्यू
यहाँ पे वही होगी जो यहाँ पे कंसनट्रेशन गिवन है, लेकिन यहाँ पे कितने OH है, OH 2 है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। वो यहाँ पे वैल्यू कुछ पुट की कैलकुलेटर से, आप ही इसका नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो ये आंसर आता है आपके पास। ये करेक्ट आंसर है आपका 1.397, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ नॉट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक स्पीशी क्या होती है, जो एसिड के तौर पर भी रिएक्ट करती है और बेस के तौर पर भी रिएक्ट करती है। अब इन पहले 3 ऑप्शन में आपके पास हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसके पास आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस के तौर पर रिएक्ट नहीं करता। बाकी तीनों आपके पास एम्फोटेरिक एग्जाम्पल है। द प्रोडक्ट ऑफ लुईस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड अडक्ट, और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स। डी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 14, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ क्रिस्टल। सी ऑप्शन करेक्ट है। यू वॉन्ट टू ड्राई अ गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यू विल यूज़। अच्छा, अगर आपने कोई गैस को ड्राई करना है, ठीक है, ड्राई करने का मतलब ये है कि उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, उसकी डिहाइड्रेशन करनी है, तो इसके लिए कौन सा सॉल्ट चाहिए, तो इसके लिए आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। इसके आप यूजेस अगर देखें पेज नंबर 40 पे जो यूजेस हैं सॉल्ट्स में, उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड की यूजेस में लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो मॉइस्चर को, नमी को जज़्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है और किसी भी चीज़ को ड्राई कर लेता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपने कलर बताना है प्रेसिपिटेट का। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है ये प्रेसिपिटेट्स बनाता है, ठीक है। तो इस प्रेसिपिटेट का क्या कलर होगा, ये सेम टू सेम रिएक्शन आपकी बुक में रिएक्शंस दिए हुए वहीं से ये लिया हुआ है, और इसका कलर भी वहाँ पे मेंशन है, ब्राउन कलर होता है इसका। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो वहीं पे 2 पेजेस समझ के बस वहाँ तक प्रिपेयर कर लेते हैं। आपने नेक्स्ट पेज भी टर्न करना है। 48 पेज पे भी कुछ MCQs मौजूद है। नंबर 17 है, विच आयन इज़ अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कौन सा आयन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है किसका, एसिड का। एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन जब दे देगा तब इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है। ये अब बात याद रखनी है। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, H एक्सेप्ट करेंगे, और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, जब H डोनेट कर दिया जाए। तो इसमें से आप एक H कम कर देंगे, H2SO4 था, अब क्या बन जाएगा, HSO4। HSO4 और साथ माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस। इसमें से आपके पास कौन सा लुईस बेस है। लुईस बेस क्या होता है, विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये ऑप्शन है अमोनिया की, इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन। लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या करता है, बेस का ऊपर आपने देखा बेस क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, तो एसिड क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास KW की वैल्यू इन्होंने दी हुई है। KW क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ H प्लस और OH की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट है। इसमें से आपने बताना है H की क्या कंसनट्रेशन होती है प्योर वाटर की। अच्छा, H की प्योर वाटर में कंसनट्रेशन जो होती है वो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोल्स पर DM क्यूब। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे।